गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य फल को नकार दे, बल्कि इसका गहरा भाव यह है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि परिणाम हमारे अनुकूल होगा या नहीं। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है। फल कई कारणों पर निर्भर करता है: परिस्थिति, समय, अन्य लोगों का व्यवहार और ईश्वर की इच्छा। जब हम फल की अत्यधिक चिंता करते हैं तो हमारे कर्म में भय, तनाव, लालच और अहंकार आ जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण निष्काम कर्म पर बल देते हैं। निष्काम कर्म वह कर्म है जो बिना किसी स्वार्थ, लोभ या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा में किया जाता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य धर्म निभाना चाहिए। जैसे एक महान विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना है, एक शिक्षक का ज्ञान देना, माता पिता का संतान का पालन करना और नागरिक का समाज के प्रति जिम्मेदार रहना। यदि हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाते हैं और केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप ही सही दिशा में आने लगते हैं। फल की चिंता मनुष्य को बंधन में बांध देती है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और जब अपेक्षा पूरी होती है तो अहंकार बढ़ता है। दोनों ही स्थितियां आत्मिक उन्नति में बाधक हैं। कर्मयोग हमें इन दोनों से मुक्त करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण जी ये भी बताते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म ही दुख का कारण है, इसलिए कर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन गीता कहती है कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। इसलिए सही मार्ग ये है कि कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए। जब मनुष्य ये भावना रखता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ईश्वर की सेवा है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सफलता में विनम्र रहता है और असफलता में विचलित नहीं होता। यही कर्मयोग की सच्ची साधना है। आज के समय में जहां तनाव, प्रतियोगिता और असंतोष बढ़ रहा है, कर्मयोग का ये उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यदि हम ईमानदारी से अपने कार्य करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें तो जीवन सरल, शांत और सार्थक बन जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे।